नमस्कार दोस्तों, आप बात करें राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का मैथमेटिशियन की गणित का पेपर आ चुका है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहेंगे। तो अपने अपने आंसर के मिलान कर लेना और वीडियो का जो टारगेट है 2 के लाइक कराने का, यानी कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर देना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे पेपर कैसा रहा आज का, ये भी आप बता सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही हो आपकी ईमानदारी से आप बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं पहले से लेके, लगभग इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आता है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। बहुपद दे रखा है, इसमें आपको शून्य का 3 है तो के का जो मान है वो कितना होगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन उसमें सी बराबर -21 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका के का जो मान है -21 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 1-2 अंकों की जो संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो वह संख्या है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है, इसमें आपको ए बी बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, तो बी अनुपात ई एफ कितना होगा, बी सी अनुपात। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कितना हो जाएगा, 5:4, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में एक बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु, और बिंदु से पी की दूरी है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बराबर है, इसमें माइनस करके बराबर बताना है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर है, सूर्य का उन्नयन जो कोण है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 45 डिग्री, द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करते रहना। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन वर्त की त्रिज्या पूछा है, तो वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन। वर्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो 9 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में 3/2, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ 10 बराबर एलसीएफ, तो 2 हम जो हमेशा जो संख्या होनी चाहिए वो कौन सी होगी, तो इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे प्राइम, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें सी प्राइम है, यानी कि इसके अंदर आएगा ऑप्शन यहाँ पे, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इक्वल आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। अब इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि के किस मान के लिए समीकरण दे रखा है और उसमें कोई हल नहीं होगा, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा पे, इसके अंदर हो जाएगा 2, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसमें आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं और उसमें बताना कि कौन सा आएगा, इसमें ई ऐप का जो माप है कितना होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्स वी में जाएगा 4.5, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये वाला। जबकि ए बराबर है sin 2a बराबर 2 sin a, तो सत्य होता है, तो जबकि ए बराबर है तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन 0 डिग्री। नेक्स्ट आता है sin a का मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5/13, स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की जो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट के केंद्र में आंतरित कोण है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, 30 डिग्री, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं 1 से लेकर 6 तक जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आता है 18a 10 समांतर श्रेणी, तो ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बिंदु के निर्देशांक पूछा है, तो उसमें आ जाएगा 5 और 3, मिलान करते रहना। तीसरा क्वेश्चन में मान पूछा है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कितना जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 नंबर में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुलक कितना हो जाएगा, 4, और 6 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आ जाएगा 10 आंसर। ठीक है, तो ये 2 तक हो चुका है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपको वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और लंबाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो आप द्वारा आंतरिक जो कोण है वो कितना हो जाएगा, तो आंतरिक जो कोण है ये पूछा है पे 2πr² थीटा बटा 360 बराबर 22 हो जाएगा। जैसे इसे मान रखेंगे तो थीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, पहले का आंसर।
दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको एक फलक का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना होगा। तो 864 है बटा में 6 का भाग देंगे ना, तो इसमें आ जाएगा 144 है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर का ही, तो इतना ही आपको लिखना होगा 6 गुणा एरिया ऑफ वन फेस, और 864 हो जाएगा एरिया ऑफ वन फेस, या 864 बटा 6, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में जो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या करता है, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना होगा। माध्य ज्ञात करेंगे इसके अंदर, तो ये भी इजी है, इसमें सिर्फ माध्य ज्ञात करना होगा। फिर जैसे 4 नंबर जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता हो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा 1/6। 1/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 7, 13, यानी कि इसका जो माध्यक हो जाएगा 5, 7, 13। ठीक है, सूत्र लगा के इसको n/2 के माध्यम से कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें आपको बेलन का जो आयतन पूछा है, तो πr² h होता है। बेलन का आयतन बराबर 1/3 πr² h होता है। तो जैसे भी इसको मान ज्ञात करेंगे, तो πr² h बराबर कितना हो जाएगा, 66 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18, 1, 18, 1, 19, 198 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आंकड़े दे रखे यहाँ पे, इस आंकड़े के माध्यम से बताना है। तो इसका जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा, n+1/2, और ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ये यानी कि सूत्र लगा कर इसको सॉल्यूशन जैसे करेंगे तो आपको इसका 20 आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। तो इसमें कितना हो जाएगा आंसर, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा, यानी कि r बराबर 4/5 है, तो 1 - 4/5 है। जैसे इसका लेसन लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 - 4, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जो घनाभ का जो आयतन पूछा है, तो इसमें आ जाएगा LBH, तो 4 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का आयतन। उसके बाद में 9 जो नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर जो माध्य है वो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये जा रहा है आपका 19 तक। तो ये SN बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + ये हो जाएगा आपका 100, और जैसे आप इसमें रखेंगे मान, तो इसका 100 आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य कितना जाएगा इसमें, 100 आ जाएगा, 20 × 5, यानी कि 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपको एक थैले में लाल और जो पीली गेंदें है वो रखी हुई, तो ज़्यादा से निकाली जाती है, तो निकाली की जो प्रायिकता है वो बतानी है। अब इसमें जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। 11 नंबर हो गया, जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। तो आंसर जिसको चाहिए ना, ये वाले क्वेश्चन तीनों के आंसर आपको पिन कर दिए जाएंगे। फिर आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। SCF LCM ज्ञात करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12, 15, 21 का। फिर 5वां क्वेश्चन आता है, ये भी 2 नंबर का है, ये 2-2 नंबर का है। क्वेश्चन 6 नंबर भी 2 नंबर का है। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर बता दिए जाएंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पेपर है। 9 होगा, इजी पेपर आया था मेरे हिसाब से, लगता है इजी पेपर है। इसमें तो सिर्फ आपको मान रख के ही सॉल्यूशन करना था। फिर 11 नंबर हो गया, 2-2 नंबर के, 12 नंबर, ये भी 2 नंबर का है। फिर सेक्शन सी आता है, 3-3 नंबर क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि बड़े क्वेश्चन 14 नंबर में अथवा भी दे रखे, दोनों में से एक करेंगे। क्वेश्चन सेम आया, तो जो मैंने पेपर बताया था ना उसमें से संख्या चेंज हुई मात्र, पेपर सेम है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 में बारंबार बंटन माध्य ज्ञात करना होगा, ऐसा ही बताया था मैंने, सिर्फ संख्या चेंज हुई यहाँ पे, अथवा में दे रखा है। फिर खंड आता है, निम्नात्मक क्वेश्चन पूछा है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर में सिद्ध करना है, अथवा में दे रखा है। 20 नंबर में बारंबार बंटन का माध्य ज्ञात करना था। दूसरे में बहुलक ज्ञात करना था। और दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।